आपको जानना है दुनिया के सबसे महंगे मोबाइल कौन से हैं और वो कौन से कंपनी से बिलोंग करते हैं और उनकी प्राइस क्या है। अगर हाँ तो ये वीडियो पूरा देखो एंड तक। वेलकम टू माय चैनल मोड एक्टिव। तो आज का वीडियो है पूरा मोबाइल्स के बारे में। इस वीडियो में पूरी मोबाइल्स की इंफॉर्मेशन है, उनका जन्म कहाँ से हुआ और आज उनकी कंडीशन क्या है। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि मेरी लेटेस्ट और न्यू बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। और बेल आइकन को तो जरूरी ऑन कर देना। ये कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट आपकी जेब से कटने वाली नहीं है। तो जो फर्स्ट मोबाइल है इस दुनिया में आया वो था 3 अप्रैल को 1973 में। इस मोबाइल के जो इन्वेंटर्स है उनका नाम है मार्टिन कूपर, डब्ल्यू रे यंग और डोनाल्ड कॉक्स। और क्या आपको पता है इस कंपनी का क्रिएटर कौन था और इस कंपनी का नाम क्या था? तो इस कंपनी का नाम था मोटोरोला। हाँ, मोटोरोला। और 1973 में ही इस मोबाइल से कॉल किया गया था। इस मोबाइल से जिसने कॉल किया गया था उनका नाम था डॉक्टर जोएल एंजल और इस मोबाइल का नाम था मोटोरोला डायनाटेक। फिर आगे चल के इस मोबाइल का एक अपग्रेडेड वर्जन आया जो कि सेल करने के लिए आया था, जिसका नाम था मोटोरोला डायनाटेक 800X, जो कि आया था 1983 में। और क्या आपको पता है इस मोबाइल की कीमत कितनी थी? इस मोबाइल की कीमत थी $4000। जी हाँ, $4000, यानी कि आज के इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 3 लाख के आसपास। फर्स्ट मोबाइल 3 लाख का। इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है और मोबाइल का स्कोप कितना बढ़ गया है, जिससे कि मोबाइल के रेट कम हो गए हैं और मोबाइल इतने एडवांस होके भी बस 10,000 to 20,000 में बेस्ट मोबाइल मिल जाता है। और क्या आपको पता है इस 3 लाख के मोबाइल से, मोटोरोला डायनाटेक के मोबाइल से बस एक कॉल किया जा सकता था, ना ही मैसेज, बस कॉल। फिर पहला जो स्मार्टफोन आया था वो 1994 में आया, जिससे हम मैसेज कर सकते थे, किसी को कॉल कर सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे जो एक स्मार्टफोन में होना चाहिए। और आपको पता है इंडिया में फर्स्ट मोबाइल जो आया था वो 31 जुलाई 1995 में आया था और इस कंपनी का नाम था नोकिया। हाँ, आपने सुना ही होगा और आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि नोकिया ही इंडिया में फर्स्ट मोबाइल लॉन्च किया था। और तब के जमाने में ये बस न्यू दिल्ली में मिलता था और न्यू दिल्ली में ही चलता था। और क्या आपको पता है उस जमाने में अगर आप 1 मिनट बात करते हो तो आपको 1 मिनट के मोबाइल के चार्ज 17 रुपीज देने पड़ते थे। क्या? 17 रुपीज। हमें आजकल के मोबाइल में मिल जाता है 2 सिम स्लॉट्स, 128 GB का रोम, 2 से 5 कैमरे मिल जाते हैं, बेस्ट स्क्रीन रिजोल्यूशन भी मिलता है और बेस्ट प्रोसेसर भी मिलता है। और उससे पहले एक फैक्ट कि आपको क्या पता है अपनी जो मोबाइल में एक सिम होती है वो एक कंप्यूटर की तरह काम होती है। ये एक अपने आप में ही एक पूरा कंप्यूटर होता है, एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है। तो आजकल के जमाने में आपको सब कुछ एडवांस ही मिल रहा है, पर इसके साथ साथ बहुत सारे थ्रेड्स बढ़ गए हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि ज्यादा मोबाइल की यूज से क्या होता है और उसके बाद जानेंगे कि सबसे महंगा मोबाइल क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। तो आजकल के मोबाइल अगर हम अपने बॉडी के पास हैंडल करते हैं तो उस एरिया का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हमें अपने बॉडी के पास कोई भी मोबाइल को नहीं रखना चाहिए और मोबाइल को रखने की जो बेस्ट जगह है वो आप मोबाइल स्टैंड में रखिए, जिससे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा और आपको ज्यादा हार्म भी नहीं करेगा। और इसके साथ ही एक फैक्ट कि आप भी जब रात को सोते हो तो आपकी जो सोने की जगह है उस प्लेस से आपको अपना मोबाइल कम से कम 4 to 6 फीट दूर रखना है। ये पूरा साइंटिफिक है और रिसर्च के थ्रू आपको पता चल रहा है 4 to 6 फीट आपको अपने बॉडी से मोबाइल दूर रखना है सोने के समय, जिससे आपके ऊपर कोई भी रेडिएशन का प्रभाव नहीं होगा जो मोबाइल से इमिट होती है। क्या आपको पता है अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल से जुड़े रहते हो तो आपको कैंसर भी हो सकता है। और जो लोग मोबाइल से बहुत ही ज्यादा कान पे लगा के बात करते हैं उनसे उनके ब्रेन पे बहुत ही बुरा असर होता है और उनको ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। तो आप दिन में मोबाइल बहुत ही कम यूज किया करें और बॉडी से थोड़ा दूर रखा करें।
और कहीं भी अगर आपको कैरी करना है मोबाइल तो ये साइंटिफिक है कि आपको अपने जेब में नहीं, आपको ब्रीफकेस में या फिर कोई भी पर्स में कैरी करना चाहिए, जिससे आप सेफ रहो। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हो तो आपको ग्लायोमा एंड अकॉर्टिक न्यूरोमा जैसे बहुत ही खतरनाक ब्रेन डिसीज हो सकते हैं। और एक साइंटिफिक रिसर्च से ये भी पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, अगर वो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करती है तो उसके रेडिएशन की वजह से उनके प्रेगनेंसी पे और उनके चाइल्ड पे बहुत ही ज़्यादा असर होता है। तो आप अगर कोई भी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हो तो मोबाइल का यूज़ बहुत ही कम कर दीजिए और हमेशा जब भी ज़रूरत हो तभी यूज़ करिए मोबाइल का। ये जो मोबाइल है अगर आप जेब के पास रखते हो, मतलब अपने पैंट में, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हार्म कर सकता है। और अगर आपको जानना है कि कैसे, तो ये वीडियो में कमेंट करके बोलिए, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। तो जो सेफ प्लेस निकल के आती है वो यही है कि आप अपने मोबाइल को एक तो अपने बॉडी के अवे कैरी करिए, और अपने अगर आप ऑफिस में जाते हो या फिर घर में ज़्यादा रहते हो तो आप मोबाइल को किसी भी मोबाइल स्टैंड में या फिर अपने से दूर कोई भी जगह में रखें। प्लीज़ उसको अपने बॉडी के पास और ज़्यादातर हाथ में ना रखें। तो ऐसी बात में अगर देखा जाए तो आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा बहुत ही खतरनाक रेडिएशन इमिट करने वाला जो लार्जेस्ट नंबर पे आता है वो है Xiaomi का Mi A1। तो ये जो मोबाइल है इसमें से सबसे ज़्यादा रेडिएशन इमिट होती है। और मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें दिया गया है कि जो सबसे लीस्ट रेडिएशन इमिट करते हैं आज की जनरेशन में और जो सबसे ज़्यादा। तो लेफ्ट हैंड में हाँ, तो जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड में है वो सबसे कम रेडिएशन इमिट करते हैं, और जो राइट साइड में है जिसमें Xiaomi Mi A1 भी इंक्लूडेड है, ये सबसे ज़्यादा रेडिएशन इमिट करने वाले मोबाइल्स है। तो आप इन मोबाइल को लेना टाल दीजिए और इसके जगह कोई उसी ब्रांड के या फिर जो आपको ब्रांड पसंद है उसी ब्रांड के मोबाइल खरीद लीजिए। सबसे कम एनर्जी रेडिएशन इमिट कर रही मोबाइल के हार्मनेस के बारे में, ये कैसे हमारे बॉडी को या फिर किसी भी अंग को कैसे इफेक्ट करता है, तो अभी हमारे मेन टॉपिक के तरफ आते हैं जो है सबसे महंगा मोबाइल। तो जो जिस कंपनी के सबसे ज़्यादा महंगे मोबाइल बिकते हैं, जो मतलब जिसके सबसे ज़्यादा महंगे मोबाइल होते हैं, उस कंपनी का नाम है एप्पल। हाँ, एप्पल ही है। पर ये भी एक फैक्ट है कि उसमें जो सबसे महंगा मोबाइल है उसमें लेटेस्ट मोबाइल जो एप्पल का है 1,30,000 का एप्पल आईफोन 11 मैक्स प्रो वो नहीं है। बल्कि जो सबसे महंगे मोबाइल्स में आता है वो है एप्पल का आईफोन 4 और आईफोन 6। वो मैं बताता हूँ कि आपको कैसे। तो हमारे दुनिया में बहुत से शौकीन लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों को गोल्ड की कवरिंग लगाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल्स को डायमंड कोटेड किया है, जिससे उनकी प्राइस बहुत ही बढ़ गई है। तो इसमें ही एक जो आता है वो है अगस्त का आईफोन 4 डायमंड रोज एडिशन के साथ, जो है 8 मिलियन का। फिर उसके बाद और एक मोबाइल जो आता है उसके ऊपर 7.4 कैरेट्स का डायमंड कोटेड कवरिंग है, जो है 9 मिलियन का। अगर ये भी नहीं है तो एक आईफोन 6 है जिसकी प्राइस है 48 मिलियन। कैन यू इमेजिन 48 मिलियन? ये करोड़ों रुपए का है, करोड़ों रुपए का मोबाइल। और मेन बात तो ये है इस मोबाइल में जो आईफोन 6 में आपको सिंपल फीचर्स मिलेंगे वही मिलेंगे, पर इसमें डायमंड कोटिंग होने की वजह से ये इतना महंगा मोबाइल है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मैं जो आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ वो सुन के आपके मुंह खुले रह जाएंगे। फर्स्ट फैक्ट ये है कि 2018 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि आपके जो टॉयलेट सीट है उससे 18% ज़्यादा बैक्टीरिया आपके मोबाइल पे रहता है। यानी इसका ये मतलब है कि आपका मोबाइल आपके टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा गंदा है। सेकेंड फैक्ट ये है कि जापान जैसी हाईटेक कंट्रीज में 90% मोबाइल वाटरप्रूफ होते हैं, और इसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ के लोग शावर लेते समय भी मोबाइल का यूज करते हैं। क्या शावर लेते समय भी, नहाते समय भी कौन मोबाइल का यूज करता है यार? और थर्ड फैक्ट ये है कि आज तक का जो सबसे बड़ा मोबाइल फोन का जो बिल आया है वो है $2,01,000, यानी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,50,00,000। सेलिना नाम की एक लड़की थी जिसको 2 भाई थे। एक
डेफ था, यानी कम सुन सकता था और एक बोल नहीं सकता था। तो वो जब भी कम्युनिकेट करते थे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू और वीडियो के थ्रू करते थे। तो ये दो भाई एक बार कनाडा की ट्रिप में गए थे और उन लोगों ने 2000 से ज़्यादा टेक्स्ट और वीडियो फॉरवर्ड किए थे और उनके रेट थे $2000 पर वीडियो। इसका ही कारण था कि वो सेलिना को $2,01,000 का बिल